आज का यह मंगलमयी महामहोत्सव आज हमारे इस जीवन में केवल निराशाओं को लेकर के उपस्थित हुआ है। केवल निराशाओं को। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे इस स्वयंवर को समापन की गति प्रदान हो रही है, वैसे वैसे ही हमारा यह जीवन ना जाने क्यों निराश हो रहा है। किंतु क्या हम निराश हो जाएं तो उत्तर मिला कि नहीं जनक, अरे तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराश तो केवल वह लोग होते हैं, निराश तो केवल उन लोगों को होना चाहिए जो कर्महीन होते हैं। सभी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। हमारी भी नित्य प्रति का जो भी कार्य शुभारंभ होता है, अजगौ की स्थापना एवं अजगौ की वंदना के ही तत्पश्चात सुंदर आरती सजाओ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमः। आयु है प्रेमी भक्तजनों, एक बार मेरी पुत्री सीता के लिए सभी लोग जोर के साथ जय घोष करें। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। 11 माह 29 दिन, किंतु अभी तक हमारे प्रण को सुन करके यह दीपांतर के नेपाल पधार रहे हैं, किंतु अभी तक हमारे कुल गुरु श्री सतानंद जी का पदार्पण नहीं हो पाया है। आवाहन कर रहा हूं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, स्वीकार करें। धन्य तुम्हारा जीवन। दूसरे का आदर एवं सम्मान करने वाले नेपाल महामंगल हो, कल्याण हो, कहीं अकस्मात कैसे याद किया। 11 माह 29 दिन से चला रहा यह मैथिली अधिवेशन गुरुदेव, आज हमारे इस अधिवेशन का अंतिम दिन है। दीपांतर के नेपाल सभी पधार चुके हैं, किंतु अभी तक महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज और उनके साथ में जो 88,000 ऋषि और मुनियों का समूह है, विशेष करके वह दोनों युगल कुमार अभी तक नहीं पधार पाए हैं। चाहता हूं और चाहता ही नहीं, हमारी बुलाने का कारण केवल यही है। चाहता हूं गुरुदेव महामुनि श्री विश्वामित्र जी और उनके साथ में जो वो दोनों युगल कुमार हैं, उनका यहाँ पर पदार्पण चाहता हूँ, यही विनय है हमारी। जाए अन्य कार्य देखें, मैं जा रहा हूँ। अवलंबी लाने का पूर्णतः प्रयास मैं करूंगा। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलवावा भेजा। सतानंद तभी जनक बुलाए
कौशिक मुनि पही तुरत हे पठाए। तपोनिष्ठ, मेरे आने का कारण यह है, महाराज जनक ने आपको बुला भेजा है, तो आप मेरे साथ चलिए सीधा सुंबर की शोभा बढ़ाने के लिए। जनक तिन आय सुनाई, हरि से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम, पुण्यात्मा लक्ष्मण, ये महाराज जनक के कुलगुरु शतानंद जी हैं। आप दोनों बंधु इनको प्रणाम करके सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करो। भैया लक्ष्मण, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों कुमारों को महामुनि श्री शतानंद जी को प्रणाम करने का आदेश प्राप्त हुआ। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रथम दर्शन हमारे गुरुदेव भगवान के ही प्राप्त होते रहे, और अब हम दोनों कुमारों को श्री शतानंद जी के भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हमारे नेत्र तो पावन हो गए। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का कमल खिला है। दर्शन जो आज दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का कमल खिला है। दर्शन जो आज इनके चरणों में चारों धाम, मेरे पावन दो नैना। इनके चरणों में चारों धाम, मेरे पावन दो नैना। इनके चरणों में चारों धाम, मेरे पावन दो नैना, 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 गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाव, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिनके द्वारा मेरी माँ को उद्धार हुआ है, आज प्रणाम करें। किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, यही कहूंगा, माँ मंगल हो, कल्याण हो, अवलंब पधारिए। आप चले, हम शिष्य सहित आते हैं। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए। चलहु तात मुनि कहो, तब पठवा जनक बुलाए। बेटा राम और लक्ष्मण, अभी आपने देखा राजा जनक के कुलगुरु शतानंद जी आए थे।
इन्होंने हमें आमंत्रण दिया है सीता स्वयंवर में आने के लिए। तो चलें, चलकर देखते हैं सीता स्वयंवर। शीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धो देय बड़ाई। चलकर देखते हैं सीता स्वयंवर को और देखते हैं आज ईश्वर विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। चले बंधु। लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। और वहां देखा क्या जाए तो कहा देखा या जाए विधाता आज किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। राजा जनक का भागी दामाद कौन बनता है। सीता वरमाला किसे पहनाती है। याद आया हमारे ऋषियों ने मुनियों ने एक निर्णय दिया, कवच अभेद और ये विप्र गुरु पूजा, ये हिस्सा में विजय पाए नत दूजा। सहारा इन विप्र चरणों का, सहारा इन विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है इस कीर्त का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक टिक सकेगा तम उदित नभ में उजाला है। विप्र की छत्र छाया में सर अपना झुकाएंगे, अटल विश्वास है मेरा बड़ाई राम पाएंगे, बड़ाई राम पाएंगे, बड़ाई राम पाएंगे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाई लखनलाल जी के साथ गुरुदेव भगवान को साथ में लेकर के चलते हैं रंगभूमि को। हर से मुनि सब सुर बरिबानी, दिन आशीष सबाई सुखी मानी। पुनि मृद वृंद समेत कृताला, देखन चले धनुष मधुशाला। रंग भूमिया ये दो भाई, आशीष सब पुरवासिनी पाई। देखी जनक भीड़ भई भारी, तभी तो सुच सेवक सब लिए हकारी। जब भीड़ बढ़ती है तो कोलाहल भी होता है। भाई भीड़ बढ़ेगी तो कोलाहल का होना तो आवश्यक है। तो जो एक कोलाहल कर रहे हैं नेपाल, इनसे हमारा अनुरोध है कि कोलाहल न करें। क्यों? गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहां लिवाने को, और सेवा में तत्पर हो जावो। मन मानस कुसुम खिलाने। एक विशेष बात है, मिल सके ना किंचित कष्ट उन्हें, इस रंग भुवन तक आने में, और नहीं होगा विदेह को महाकष्ट। पग कंकड़ चुभो जाने में। जानते हो ऐसा क्यों? ऋषि का रूप धर करके वो मेरे मेहमान आ
आते हैं प्रतिज्ञा पूर्ण करने को, मानो स्वयं भगवान आते हैं। ये जो नेपाल कोलाहल कर रहे हैं, कोई इधर को घुमा रहा है, कोई उधर को घुमा रहा है, इन सभी नेपालों से ये कह दो कि सभी शांत हो जाएं और 4 प्रकार के मंच हमारे द्वारा बनवाए गए हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। नीच, अरे नीच, नीच, लघु, निज निज, जो जिस वर्ण का राजा हो, जिस मंच के अनुसार उसकी व्यवस्था हो, वो उस मंच पर बैठ जाए और कोलाहल करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी का विवाह है, आए अभी हम आप लोगों ने जनक जी की सुंदर वाणी सुनी। आए हम आप लोग नौरस की झांकियों में प्रवेश करेंगे। आए प्रथम झांकी के दिग्दर्शन करेंगे।